घर छोटा हो या बड़ा लेकिन सुखी घर वही होता है जहाँ हर चीज अपनी जगह पर हो। मैं मुंबई में रहती हूँ और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है जगह की कमी। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि इतने सीमित स्थान में सारा सामान सहेजना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स ने मेरी समस्या को पूरी तरह हल कर दिया है। आज मेरा घर न केवल क्लटर फ्री है रहता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा स्पेशियस भी नजर आता है। और यह सब मुमकिन हुआ है उन सही ऑर्गेनाइजर्स के चुनाव से, जिन्होंने घर के हर कोने का सही इस्तेमाल करना सिखाया। ऑर्गेनाइजर्स की हम बात करेंगे, पर उससे पहले मेरा मानना है कि घर को व्यवस्थित करने से पहले यह देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई चीज़ खराब तो नहीं हो रही। अगर घर में कुछ टूटा-फूटा हो या बिगड़ा हुआ हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। हाल ही में मेरे घर के 2 पंखे खराब हो गए थे, जिन्हें मैंने देखिए तुरंत बदलवा लिया है। इसके साथ ही एक स्विच बोर्ड और एक रेगुलेटर भी खराब हो गया था, जिसकी मैंने मरम्मत करवा ली है। अब घर की ये ज़रूरी रिपेयरिंग पूरी हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ वे खास ऑर्गेनाइजर्स जो मेरे घर को हमेशा व्यवस्थित, साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने में मेरी मदद करते हैं। मेरा घर छोटा है और मेरी रसोई उससे भी छोटी, पर सबसे ज़्यादा चुनौती भरा हिस्सा है मेरा किचन प्लेटफ़ॉर्म, जो काफ़ी छोटा है। इतने कम स्पेस में काम करना बहुत मुश्किल होता था, तो इसे मैनेज करने के लिए मैंने एक ये मेटल शेल्फ़ ऑर्डर की थी, जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई। अब मैं प्लेटफ़ॉर्म का सारा सामान इस शेल्फ़ के ऊपर व्यवस्थित तरीके से रख देती हूँ, जिससे मुझे नीचे का पूरा काउंटर स्पेस खाली मिल पाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने काउंटर टॉप को पहले से कहीं ज़्यादा स्पेशियस बना लिया है। और मेटल की ये 3 टायर शेल्फ जो पहले काउंटर टॉप पर रखी हुई थी, उसे देखिए मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है और इसके अंदर मैंने अपने तीनों कैसरोल रख दिए हैं। तो इस तरीके से वर्टिकल जगह का मैंने पूरा यूज़ किया है और दोनों ऑर्गेनाइज़र्स वाक़ई में बहुत हेल्पफुल रहे हैं। ये तो आप मानते हैं कि रसोई में ढेर सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और अगर उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित ना किया जाए, तो पूरी किचन बिखरी-बिखरी सी लगती है। ऐसे छोटे-छोटे सामानों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यह मेटल शेल्फ ऑर्गेनाइज़र एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये मजबूत मेटल से बना हुआ है, जो लंबे समय तक चलता है और भारी सामान का भार भी सह सकता है। इसमें एक स्लाइडिंग ड्रॉवर है, जिससे गहराई में रखा हुआ सामान भी आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका ऊपरी जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट है, सपाट है। इस कारण इसके ऊपर आप ऐसे ही और ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं या फिर कोई दूसरा डब्बा या सामान स्टोर करके रख सकते हैं। कम जगह में ज़्यादा सामान समेटने के कारण मेरी रसोई अब फैली हुई नहीं लगती और काम करना पहले से आसान हो जाता है। यह ऑर्गेनाइज़र खासकर उन कैबिनेट या शेल्फ के लिए बहुत अच्छा है जहाँ ऊँचाई तो ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, बहुत सारे सामानों को स्टोर करके रखने के लिए। अक्सर हम प्रेस करने के बाद उसके तार को ऐसे ही लापरवाही से छोड़ देते हैं। इसके कारण न केवल तार बिखरे हुए और भद्दे लगते हैं, बल्कि समय के साथ-साथ वे अंदर से टूट भी जाते हैं और टूटा हुआ तार बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे आपको बिजली का झटका लग सकता है। हाल ही में जब मैंने अपने इलेक्ट्रीशियन से अपने प्रेस प्रेस का तार ठीक करवाया, तो उसने मुझे एक बहुत ही काम की सलाह दी। उसने बताया कि प्रेस के तार को कभी भी जोर से खींचकर या बीच से मरोड़ कर ना रखें। तार को हमेशा आगे की तरफ से प्लग के यहाँ से पकड़कर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए लपेटना चाहिए। इस तरीके से तार को रखने पर उसमें कोई गांठ या मोड़ नहीं आएगा, जिससे तार लंबे समय तक चलता है और बिजली का खतरा भी बना रहता है। तो प्रेस को अच्छे से मैनेज रखने के लिए देखिए मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र भी खरीदा है और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें चारों तरफ फ़ॉर्म लगी हुई है। अब इसके अंदर मैं अपनी प्रेस रखती हूँ, जिसके कारण अब मेरी प्रेस भी सेफ है और वो दिखने में भी अब भद्दी नहीं लगती है। इस तरीके से आप घर की हर छोटी-छोटी चीज़ पर ध्यान दीजिए, तो आपका घर कभी भी अस्त-व्यस्त नहीं लगेगा, हमेशा मैनेजेबल दिखेगा। तो प्रेस को अब से आप भी इसी के अंदर मैनेज करके रखिए।
नेक्स्ट जो आपके अस्त-व्यस्त घर को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है और वो है ये वुडन की मल्टीपर्पज़ कैडी। यह नेचुरल वुड से बना हुआ है और ये देखिए दिखने में कितना क्लासी और एस्थेटिक लगता है। इसके अंदर बीच में एक हैंडल भी दिया गया है जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो जाता है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं ताकि आप सारा सामान को अलग-अलग श्रेणी में रख सकते हैं। इसे आप डाइनिंग टेबल पर यूज़ कर सकते हैं एज़ अ कटलरी होल्डर, ये किचन में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर आप अपनी स्टेशनरी या आर्ट सप्लाइज़ को भी अरेंज करके रख सकते हैं। इवन गार्डनिंग में भी छोटे पौधों के औजार या बीजों के पैकेट रखने के लिए भी ये काम आ सकता है। लेकिन मैंने इसे अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है। इसके अंदर मैं टीवी, एसी के रिमोट और अन्य सामानों को व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करके आप अपने घर को सजा भी सकते हैं और उसे मैनेज करके भी रख सकते हैं। और यह देखिए, यह भी लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइज़र है, जिसे मैंने अपनी रसोई को और बेहतर बनाने के लिए चुना है। इसके सबसे अच्छी बात है कि इसमें पीछे की साइड लूप्स बने हुए हैं, जिस कारण मैं इसे अपनी रसोई की दीवार पर टाँग पाती हूँ और अपनी रसोई का वर्टिकल स्पेस का पूरा यूज़ कर पाती हूँ। इसके अंदर मैं जो खाना बनाते समय बार-बार जो सामान इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मैंने इसमें व्यवस्थित करके रखा है, ताकि हाथ बढ़ाते से ही वे मुझे मिल जाएँ। और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए मैंने इसके आगे की तरफ लूप्स भी लगा दिए हैं ताकि छोटी-मोटी चीज़ों को आसानी से टाँगा जा सके। अगला आइटम लकड़ी का ही एक बहुत ही सुंदर सा आर्टिकल ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने ख़ास तौर पर स्टडी टेबल के लिए खरीदा है। सच कहूँ तो स्टडी टेबल पर कितनी भी जगह क्यों ना हो हमेशा कम ही लगती है। तो टेबल को ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए ताकि वहाँ सामान बिखरा-बिखरा ना रहे, मैंने यह तरीका निकाला है। छोटे-छोटे सामानों को सही ढंग से अरेंज करने के लिए देखिए मैंने इसे यहाँ पर हैंग कर दिया है और एक ये जो हेडफ़ोन होता है इसे भी मैंने यहाँ पर हैंग करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से इन दोनों को मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। इसके कारण टेबल की जगह भी बच गई और अब मेरी बेटी का जो भी छोटा-मोटा सामान होता है वह इसमें वर्टिकल तरीके से बहुत ही करीने से रखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप भी वर्टिकल स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए अगर आपके घर में स्पेस कम है, तो इस तरीके से आपका घर भी हमेशा मैनेजेबल रहेगा अगर आप वर्टिकल जगह का सही यूटिलाइज़ करती हैं। एक तो सामानों से बिखरा हुआ अस्त-व्यस्त घर और दूसरा छोटा, तो ऐसे घरों को मैनेज करने के लिए हमेशा उन ऑर्गेनाइज़र्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, जिनके अंदर सामान हम एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। देखिए यह एक 4 टायर ट्रॉली है और यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास जगह की कमी है और सामान ज़्यादा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें नीचे की साइड व्हील्स लगे हुए हैं जिससे इसे कहीं भी मूव करना बहुत आसान हो जाता है। आप इसे अपनी किचन में सब्जियाँ या मसालों के डिब्बे रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर बाथरूम या वॉशिंग मशीन के पास लॉन्ड्री के सामान रखने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे सामानों का चुनाव कीजिए जो मल्टीपर्पज़ हों। अगर जैसे ही ज़रूरत खत्म हुई तो आप उसे कहीं और जगह यूज़ कर सकें। तो यह जो मेरी शेल्फ़ है इससे पहले मैं एज़ ए स्टडी टेबल के पास बुक्स वग़ैरह रखने के लिए यूज़ करती थी, लेकिन आजकल अब मैं इसका यूज़ अपने फ्रूट्स वग़ैरह रखने के लिए करती हूँ। एक्चुअली घर में फ्रूट्स सबको इतने पसंद हैं और काफ़ी क्वांटिटी में फ्रूट्स आते हैं, तो उन्हें प्रॉपर्ली और अलग-अलग सेग्रीगेट रखने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो इसके अंदर अब से मैं अपने सारे फ्रूट्स वग़ैरह इसके अंदर रखती हूँ और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्लीक है, इसलिए घर के किसी भी कोने में आसानी से फिट हो जाती है और घर को एक ऑर्गेनाइज़ लुक देती है। और एक और ख़ास बात बताऊँ, ये प्लास्टिक की है, इस कारण ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और दूसरा इसे धोना और साफ़ करना भी बहुत आसान है। तो ये है मेरी बालकनी का बिफोर लुक और थोड़ी देर बाद देखिएगा इसका आफ्टर लुक। तो अगली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ तो वह है ये मल्टी लेयर आयरन प्लांट स्टैंड। अगर आपकी बालकनी छोटी है और आप बहुत सारे पौधे लगाने की शौकीन हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अक्सर हम क्या करते हैं ज़मीन पर ही गमले रख देते हैं तो बालकनी बहुत जल्दी भर जाती है और सफाई करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के वर्टिकल स्टैंड का में इन्वेस्ट करती हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये बहुत कम फ्लोर स्पेस लेता है और एक ही जगह पर आप 7-8 गमले आसानी से रख पाती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एलोवेरा और अन्य छोटे-छोटे पौधे रखे हुए हैं, इससे मेरी बालकनी न केवल सुंदर और व्यवस्थित दिखती है, बल्कि जो नीचे का फर्श का एरिया है वो भी खाली रहता है जिससे वहाँ की सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप भी अपने अस्त-व्यस्त गार्डन या बालकनी को सुंदर तरीके से मैनेज करना चाहती हैं, तो इस तरीके के वर्टिकल प्लांटर स्टैंड आपकी बहुत मदद कर सकते हैं।
किचन के मुश्किल कोनों के लिए बेस्ट जादुई ट्रे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सबसे पसंदीदा किचन टूल या 360 डिग्री रोटेटिंग मल्टीपर्पज ट्रे। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह पूरी तरह घूमती है। अक्सर कैबिनेट या काउंटर के पीछे रखे डिब्बों तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इससे बस एक हल्का सा घुमाव यानी कि रोटेट कीजिए, पीछे रखा हुआ सामान आपके सामने आ जाएगा। चाहे सॉस की बोतलें हों, मसालों के जार हों या फिर आपके कॉस्मेटिक, ये हर चीज़ को बहुत ही एक्सेसिबल बना देता है और इसका ब्लैक वुडन फिनिश किचन को बहुत ही क्लासी लुक भी यहाँ पर दे रहा है। यह मेरे पास 2 है, इसे एक तो मैंने यहाँ किचन में रखा हुआ है और एक बाहर मेरा कॉफ़ी टेबल है, वहाँ पर मैंने इसे रखा हुआ है। इसके अंदर मैं अपने सारे रिमोट वगैरह को स्टोर करके रखती हूँ। छोटा सा ही एक ही ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन इसके कारण देखिए मेरी किचन भी अब व्यवस्थित रहने लगी है और यहाँ कॉफ़ी टेबल पर जो पहले रिमोट बिखरे रहते थे, तो वो भी अब मैनेजेबल रहते हैं। तो इस तरीके से छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करके आप अपने घर को मैनेजेबल और व्यवस्थित बना सकते हैं। अगला ऑर्गेनाइज़र ये बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल प्रिंटेड मैगज़ीन होल्डर है। वैसे तो इसे किताबों या फाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी चौड़ाई और मजबूती की वजह से यह मल्टीपर्पज़ बन जाता है। अगर आपके किचन काउंटर टॉप पर चॉपिंग बोर्ड, पतली रेसिपीज़ बुक्स या सर्विंग ट्रे इधर-उधर रखी रहती है, तो आप उन्हें इसके अंदर वर्टिकल तरीके से रख सकते हैं। इससे वे कम जगह घेरते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। मैं इसके अंदर मेरी जितनी भी लिड वगैरह है, वो सब इसके अंदर होल्ड करके रखती हूँ। अगली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वह बहुत ही ख़ास है, यह है वॉल माउंट मेडल होल्डर। अक्सर बच्चों को स्कूल या कंपटीशन में जो मेडल मिलते हैं ना, वो या तो किसी दराज में पड़े रहते हैं या फिर इधर-उधर उलझे पड़े रहते हैं, तो उन्हें सँभाल कर रखना और डिस्प्ले करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस हैंगर की मदद से आप एक ही जगह पर 20 से 30 मेडल बहुत ही खूबसूरती से टाँग सकते हैं। इसे दीवार पर लगाना बहुत आसान है और ये देखने में भी देखिए कितना मोटिवेशनल लगता है। जब बच्चे अपनी मेहनत और उपलब्धियों को इस तरह सामने टंगा हुआ देखते हैं, तो उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही इससे घर का कोना भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल दिखता है। तो ये आप ज़रूर से अपने घर में लाइए और लगाइए। पूरे घर में सबसे ज़्यादा अस्त-व्यस्त रहती है हमारी किचन। तो किचन को व्यवस्थित दिखाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि एक जैसे कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए मैंने मँगवाया है ये क्रिस्टल क्लियर ग्लास जार, जिससे बाहर से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या रखा हुआ है। अक्सर मसालों के पैकेट खोलने के बाद वे इधर-उधर बिखरे रहते हैं और पूरी किचन बिखरी रहती है। लेकिन इन जार में मसाले रखने से वे एयरटाइट रहते हैं, उनकी खुशबू बरकरार रहती है और इनका गोल्डन ढक्कन किचन की शेल्फ को एक बहुत ही रॉयल और साफ-सुथरा लुक देता है। आप इन्हें में मसाले, माउथ फ्रेशनर या ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काँच के होने की वजह से ये हेल्थ के लिए भी सुरक्षित है और प्लास्टिक के मुकाबले ये ज़्यादा टिकाऊ और साफ रहते हैं। और अब बारी आती है घर के उस हिस्से की जो सबसे जल्दी बिखरता है, हमारी अलमारी। इसे सुलझाने के लिए स्पेशली मैंने 2 टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स खरीदे हुए हैं। सबसे पहले हैं ये ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बैग्स। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको बाहर से ही दिख जाता है कि अंदर कौन-सी साड़ी या सूट रखा है। ये मॉइस्चर प्रूफ है, यानी आपके महँगे कपड़े नमी और धूल से बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और दूसरे हैं ये स्टेकेबल वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र्स। इनके ऊपर लिड नहीं है और इसके अंदर मैं जीन्स, टी-शर्ट, बच्चों के कपड़े अलग-अलग सेक्शन में करके इसके अंदर रखती हूँ। और दूसरी अच्छी बात है कि ये फ़ोल्डेबल है, जब इनकी ज़रूरत नहीं है होती है तो आप इसको फ़ोल्ड करके रख सकती हैं। और तीसरा ये स्टैकेबल हैं, यानी कि एक के ऊपर एक ये टिक जाते हैं, जिससे अलमारी की वर्टिकल स्पेस का पूरा इस्तेमाल होता है और कपड़े निकालने पर वह पूरी तरह ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ऑर्गेनाइज़र्स बहुत काम के हैं, जिन्होंने मेरी अलमारी को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित करके रखा हुआ है। तो अगर आप भी चाहती हैं आपकी अलमारी हमेशा मैनेजेबल रहे, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स में ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए, ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं।
पहियों वाले ये ऑर्गेनाइजर्स बदल देंगे आपका घर। भारी सामान रखना हो या निकालना हो, सबके लिए ये बहुत आसान होने वाला है। जी हाँ, अगला है ये ट्रांसपेरेंट व्हील कंटेनर जो लॉक और व्हील्स के साथ आता है। अक्सर हम बड़े डिब्बों में सामान तो भर देते हैं, लेकिन उन्हें बेड के नीचे से या अलमारी के ऊपर से निकालना भारी पड़ता है। इसके नीचे लगे पहियों की वजह से इसे बाहर खींचना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये और दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको डिब्बा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही सब दिख जाएगा। इसमें आप अपने बच्चों के खिलौने, एक्स्ट्रा बेडशीट या सर्दियों के कपड़े, मेडिसिन वगैरह कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसका लॉक सिस्टम सामान को धूल और कीड़ों से भी सुरक्षित रखता है। मेरे घर में तो जितने भी छोटे-छोटे आइटम्स हैं जिनके कारण घर क्लटर दिखता है, उन सब सामानों को मैंने एक-एक सेग्रीगेट करके एक-एक डब्बा बना दिया है और सब सामानों को मैं उन डब्बों में ही रखती हूँ। इस तरीके से मेरा घर हमेशा मैनेजेबल रहता है और कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं रहता। किसी में मैंने सिलाई के सामान रखे हैं, किसी में मैंने स्टेशनरी रखी है, किसी में मैंने मेडिसिन रखी है। इस तरीके से मैंने सब डब्बों को एक-एक सेग्रीगेट कर रखा है कि किसके अंदर कौन-सा सामान जाएगा। तो ये डब्बे मेरे घर को बहुत ही मैनेजेबल रखते हैं और वाक़ई में ये बहुत ही काम के डब्बे हैं। अगर आप भी चाहती हैं आपका घर हमेशा मैनेजेबल, व्यवस्थित रहे, तो इनका आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। यह है मेरी छोटी-सी ड्रेसिंग टेबल का बिफोर लुक, जिसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ सामान नहीं रख पा रही थी। तो अगली चीज़ जिसने मेरे सुबह के रूटीन को बहुत आसान बना दिया है, और वह है यह मल्टीपर्पज़ मेकअप ऑर्गेनाइज़र। पहले मेरा स्किन केयर का सामान, सीरम और लिपस्टिक इधर-उधर बिखरे रहते थे, जिससे ज़रूरत के समय कुछ मिलता नहीं था। लेकिन इसमें अलग-अलग साइज़ के कंपार्टमेंट और नीचे 2 ड्रॉवर्स दिए गए हैं। ऊपर के हिस्सों में मैं अपनी लंबी बोतलें, लोशन, ब्रश वगैरह रख लेती हूँ, और इसमें नीचे की साइड 2 छोटी दराज़ें हैं जिसके अंदर मैं ज्वेलरी, रबर बैंड या आई शैडो पैलेट जैसी चीज़ें छिपा कर रख पाती हूँ, ताकि उनमें धूल न जमे। ये सफ़ेद रंग में बहुत ही एलिगेंट लगती है, और सही बताऊँ ना तो ड्रेसिंग एरिया को बिल्कुल एक प्रोफेशनल सैलून जैसा लुक इसके कारण मिल गया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। अगर आपकी भी ड्रेसिंग टेबल छोटी है तो इसमें आप ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपके लिए साबित होगा। बिखरे हुए घर को चुटकियों में सुलझाएं। शार्क टैंक वाला यह प्रोडक्ट है हर घर की ज़रूरत। फ्रेंड्स, अलमारी या किचन में फैले हुए सामान को समेटने के लिए ये बास्केट सबसे बेस्ट है। इनका गहरा भूरा रंग बहुत ही क्लासी लगता है, और ढक्कन होने की वजह से आप इन्हें एक के ऊपर एक टिका कर रख सकती हैं, जिससे आपकी अलमारी का कोना-कोना इस्तेमाल हो जाता है। चाहे कपड़े हों या किचन का राशन, ये हर चीज़ को सलीके से रखने में मदद करता है। इसका मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये ढक्कन के साथ आता है, बहुत ही ड्यूरेबल है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें पकड़ने के लिए साइड में हैंडल भी दिए गए हैं। तो ये थे कुछ स्मार्ट और बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने मेरे घर को क्लटर फ्री बनाने में मेरी बहुत मदद की है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकेगा चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।